वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th नेशनल इनकम अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 23 प्राइवेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। 23 पार्ट में हम यहाँ बात करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो बेसिकली टैक्स लेस करने के बाद या जो भी अर्निंग्स होती है, बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको लेस करने के बाद डिस्पोज करने के लिए अवेलेबल होती है, यूज़ करने के लिए अवेलेबल होती है। इसको हम डिस्पोजेबल इनकम होती है कहते हैं। और इसके अंदर हम टैक्सेस वगैरह ये चीज़ें नहीं इंक्लूड करते। ये हटाकर जब इनकम में से टैक्सेस वगैरह, अदर बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हटा दी जाती है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ओनली स्पेंड के लिए, ओनली डिस्पोज करने के लिए, डिस्पोजेबल के लिए ऑब्जेक्टिव को लेकर करी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक पार्ट है जो अवेलेबल होती है कंजम्पशन के लिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर स्टेट वेलफेयर बेनिफिट्स। जो टैक्सेस है, जो इनकम टैक्सेस है, पर्सनल टैक्सेस है, उन या डायरेक्ट टैक्सेस है और अदर बेनिफिट्स है, उनको लेस करके डिडक्ट करके हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को गेट करते हैं। So personal disposable income not include personal taxes, miscellaneous receipts of government। और पर्सनल यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता। जो फ़ायदे हुए, रिसिप्ट्स, मिसलेनियस, छोटे छोटे जो फ़ायदे हुए गवर्नमेंट से, वो भी इंक्लूड नहीं करता। इसलिए इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, फीस, फाइन, पेनल्टी, सारी चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम है जो होल कंट्री के लिए अवेलेबल हुई है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजेबल। यहाँ पे पूरी होल लेवल पे आ गया, पूरे सम ऑफ लेवल पे आ चुका है। वहाँ हम पर्सनल की बात करते हैं या नेशनल की बात करें, नेशनल में अवेलेबल है पूरे सम ऑफ कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए और डिस्पोज करने के लिए इसमें, इसलिए हम इसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दोनों इंक्लूड होगी। फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम पढ़ चुके हैं पहले। नेशनल इनकम जो डिस्पोजेबल है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये नेट टैक्सेस को इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो गवर्नमेंट के द्वारा पाई जाती है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है बेसिकली, और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पाए गए ट्रांसफर्स, पेमेंट, ट्रांसफ़र इनकम, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक बेसिकली बेनिफिट्स को शो करता है। डिस्पोज करने की एक्टिविटीज़ को शो करता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कितना डिस्पोजेबल करेगी उस इनकम को, इसलिए यहाँ पे ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में कंसिडर करा जाता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर दो चीज़ आती है यहाँ पे, नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड होगी, क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम है, बेसिकली कंजम्पशन के पर्पज से ही है, तो नेशन के अंदर जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गया है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, और नेशन की जो सेविंग है वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि सेविंग्स के अंदर ही यहाँ पे हम कंजम्पशन को ढूंढते हैं, कंजम्पशन को कंसिडर करते हैं, और सेविंग्स बेसिकली जो होती है उसका रिजल्ट कंजम्पशन ही होता है। सो बेसिकली नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। थैंक यू।